साथियों, मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समाजशास्त्र मेजर विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करना। विद्यार्थियों, एक बात और जान लीजिए आप कि ये समाजशास्त्र BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र मेजर विषय का जो ये सेकंड पेपर है और इसका जो सिलेबस है यही सेम सिलेबस जो जो विद्यार्थी समाजशास्त्र विषय को माइनर और इलेक्टिव विषय के रूप में लिए हैं वो भी इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की तरह इस प्रश्न पत्र को भी 5 यूनिट में इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट इकाई की हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम इकाई में पहला टॉपिक जो है मुख्य टॉपिक, ये टॉपिक आ जाएगा आपका समाजशास्त्र का उदय। इसमें हम बताएंगे कि समाजशास्त्र का उदय क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं हैं और समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कब स्थापित हुआ। इसके बाद इसके जो सब टॉपिक हैं या अन्य टॉपिक हैं इस यूनिट में, तो उसमें भारतीय चिंतन की परंपरा पहला सब टॉपिक होगा। भारतीय चिंतन की परंपरा, इसमें भारतीय इतिहास में चिंतन की जो अलग अलग सिद्धांत या थियरी हैं उन पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा समाजशास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु एवं महत्व। मतलब इसमें समाजशास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु और महत्व के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें बताया जाएगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन महत्वपूर्ण घटनाएं जो विश्व में हुई उसके परिणाम स्वरूप हुआ है और उसका विकास, निरंतर विकास जो समाजशास्त्र कर रहा है, तो उसकी पूरी विकास यात्रा को भी इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रथम यूनिट में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के पक्ष विपक्ष में इसमें विद्वानों के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों का अध्ययन विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में हम करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर होगा समाजशास्त्र में मानवतावादी उन्मुखी दृष्टिकोण। तो मानवतावादी उन्मुखी दृष्टिकोण जो समाजशास्त्र में अपनाया गया है इसका अध्ययन इस टॉपिक में विस्तार से किया जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। इस टॉपिक में समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जैसे समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध। इस प्रकार से सभी विषयों से समाजशास्त्र के क्या संबंध हैं इसका विस्तार से अध्ययन इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट यूनिट में लास्ट टॉपिक होगा समाजशास्त्र और व्यवसाय। मतलब कि समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत कौन कौन सी रोजगार की संभावनाएं वर्तमान में व्याप्त हैं और समाजशास्त्र से UG PG या अन्य हायर कोर्स करने के बाद व्यक्ति के सामने कौन कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे या रोजगार के क्षेत्र में समाजशास्त्र किस प्रकार से उपयोगी है, इसको विस्तार से इस टॉपिक को फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इसके सेकेंड यूनिट पर आएंगे और सेकेंड यूनिट की मुख्य यूनिट है या मुख्य यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मूलभूत अवधारणाओं को। मतलब समाजशास्त्र के अंतर्गत जो मूल कॉन्सेप्ट हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे या इस इकाई में पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम समाज का कॉन्सेप्ट कि समाज किसे कहते हैं, समाज की अवधारणा क्या है और समाज के उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं और समाज के बारे में विद्वानों में या इसकी परिभाषा के बारे में विद्वानों में क्या क्या मतभेद है। तो समाज के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा व्यक्ति एवं समाज के बीच संबंध। तो व्यक्ति एवं समाज के बीच किस प्रकार का संबंध है और समाज में व्यक्ति के बीच संबंध होते हैं, व्यक्ति एवं संस्थाओं के बीच संबंध होते हैं और संस्थाओं एवं संस्थाओं के बीच संबंध होते हैं। तो तीनों प्रकार के संबंधों में किस प्रकार से व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसका विस्तार से इस टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद अगला जो मुख्य टॉपिक होगा वो टॉपिक है समुदाय। तो इसमें समुदाय की अवधारणा को समझाया जाएगा, समुदाय के संबंधों में विद्वानों के क्या मत हैं उन मतों को समझाया जाएगा
और समुदाय के बेसिक कैरेक्टर के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है समिति। तो समिति के बारे में बताया जाएगा, समिति के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा और वर्तमान समय में कौन कौन सी समितियां स्थापित हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी के बारे में अंतर किया जाएगा और विस्तार से उस पर व्याख्या की जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं संस्था। तो विभिन्न संस्था, सबसे पहले इसमें संस्था के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, फिर संस्था के कैरेक्टर को बताया जाएगा और वर्तमान समय में संस्थाओं का समाज में क्या योगदान है इसकी भी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में होगी। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा सामाजिक समूह। तो इसमें सामाजिक समूह, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से समूह का कॉन्सेप्ट क्या है उसको पढ़ाया जाएगा और इसमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दोनों समूहों में अंतर बताते हुए दोनों समूहों के कैरेक्टर और वर्तमान में किस समूहों का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है उसकी भी विस्तृत चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सामाजिक संरचना एवं प्रकार। इसमें सामाजिक संरचना का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सामाजिक संरचना के अंतर्गत कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं और वो किस तरीके से संरचना के अंतर्गत प्रकारों को निभाते हैं, व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक संरचना का पार्ट होकर अपने प्रकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, इसकी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है परिस्थिति एवं भूमिका। इसमें परिस्थिति के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा और भूमिका के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। जैसे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक समाज द्वारा परिस्थिति प्रदान की जाती है और उस परिस्थिति के हिसाब से वो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जैसे छात्रों, वर्तमान में आपकी परिस्थिति क्या है कि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपकी भूमिका क्या होगी, विद्यार्थी के हिसाब से जो समाज ने नियम निर्धारित किए हैं या शासन ने नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों के अनुसार आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। तो इसको विस्तार से इस यूनिट में चर्चा की जाएगी कि परिस्थिति और भूमिका में क्या संबंध है, कैसा कॉन्सेप्ट है और विद्वान इसको किस तरीके से समाजशास्त्री अपने अनुसार बताते हैं। इसके बाद अगली यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 की मुख्य टॉपिक जो है वो है सामाजिक संगठन एवं संस्थाएं। इसमें समाज की प्रमुख समाज किस प्रकार से संगठित होता है और उसको संगठित करने के लिए किन किन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस पर विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद इसके अंतर्गत और क्या टॉपिक आएगा, तो पहला टॉपिक आएगा यूनिट 3 के अंतर सामाजिक संगठन। इसमें सामाजिक संगठन के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि सामाजिक संगठन के क्या कैरेक्टर होते हैं और इसकी समाज में क्या भूमिका होती है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर होगा सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को समझेंगे, इसके कैरेक्टर को समझेंगे और समाज की व्यवस्था बनाए रखने में किन किन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके योगदान पर भी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो परिवार। समाज की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में भूमिका निभाने वाला होता है परिवार। तो परिवार का कॉन्सेप्ट कैसे आया, परिवार किस प्रकार के हुआ करते थे प्राचीन काल में, मध्यकाल में और वर्तमान में किस प्रकार के परिवार हैं। इसी के साथ साथ इसमें संयुक्त परिवार के बारे में भी चर्चा होगी और एकल परिवार के बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार के बदलते स्वरूप की भी चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा नातेदारी। तो इसमें नातेदारी के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा और भारतीय समाज में किस प्रकार के नातेदारी संबंधी होते हैं। मूलतः जैसे कि विद्यार्थियों 2 प्रकार के नातेदारी संबंधी होते हैं, एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। तो दोनों नातेदारी संबंधियों का इसमें अध्ययन किया जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से नातेदारी के उद्बोधन और संबोधन होते हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में होगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको ये विवाह। तो विवाह का स्वरूप कैसा था, प्राचीन काल में विवाह का स्वरूप कैसा था और विवाह कितनी पुरानी संस्था है, विवाह क्या वर्तमान संस्था है या बहुत विवाह का इतिहास कितना पुराना है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और अलग अलग जनजातियों में विवाह, ग्रामीण समाज में विवाह, नगरीय समाज में विवाह, तो अलग अलग समाजों में विवाह के स्वरूप किस किस प्रकार से हैं और हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार हैं और अन्य धर्मों में भी विवाह का क्या स्वरूप और मूल मान्यताएं हैं, इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें
जाति, वर्ग एवं शक्ति। जाति, वर्ग एवं शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा और विद्वानों ने क्या क्या सिद्धांत दिए जाति से संबंधित इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। वर्ग एवं शक्ति के कॉन्सेप्ट को भी विस्तार से समझाकर इसके अंतर्गत आने वाले सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इस प्रकार यूनिट 3 के अंतर्गत लास्ट टॉपिक आएगा शिक्षा। तो शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के महत्व को बताया जाएगा और समाज की प्रगति एवं उत्थान के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है या शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इस प्रकार से ये यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यूनिट 4 आएगी। तो इकाई 4 में मूल जो टॉपिक रहेगा या मुख्य टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। तो इसमें समाज की सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें पहला टॉपिक रहेगा संस्कृति। तो संस्कृति के कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। इसमें संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति के प्रकार, संस्कृति के उपादान, सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत, संस्कृति एवं सभ्यता के कॉन्सेप्ट को समझकर संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है इसको बताया जाएगा। मतलब संस्कृति के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को विस्तार से इस यूनिट में या इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा समाजीकरण। तो समाजीकरण के अंतर्गत आएगा समाजीकरण का कॉन्सेप्ट, मतलब समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण की परिभाषाएं, समाजीकरण के सोपान, अभिकरण और समाजीकरण के प्रकार और समाज में समाजीकरण का महत्व या व्यक्ति के जीवन में समाजीकरण का महत्व, क्योंकि समाजीकरण के कारण ही व्यक्ति मानव बनता है, अन्यथा वो एक सोशल एनिमल तो है ही, मतलब सामाजिक पशु है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा या चैप्टर आएगा वो चैप्टर होगा सामाजिक प्रक्रियाएं। तो समाज के अंतर्गत जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से समाज संचालित होता है, व्यक्ति संचालित होता है, तो उन प्रक्रियाओं में सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को हमें अध्ययन करना है और इनका विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इस प्रकार ये चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और इसके बाद लास्ट यूनिट आपकी यूनिट 5 आ जाएगी, 5वीं यूनिट। और 5वीं यूनिट में मुख्य जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन। तो सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन के अंतर्गत जो पहला चैप्टर होगा, तो पहला चैप्टर होगा सामाजिक नियंत्रण। तो इसका अर्थ आ जाएगा, परिभाषा, प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के साधन, मतलब सामाजिक नियंत्रण के पूरे कॉन्सेप्ट को हमें विस्तार से इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा सामाजिक स्तरीकरण। इसमें सामाजिक स्तरीकरण के पूरे टॉपिक को कंप्लीट रूप से पढ़ना है, जिसमें सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप सभी का अध्ययन विस्तार से करना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सामाजिक स्तरीकरण। तो इसमें सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट को। तो इसमें उसकी सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं और सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार, इन पर विस्तार इस टॉपिक में की जाएगी, इस चैप्टर में की जाएगी। इसके बाद लास्ट चैप्टर आएगा, वो चैप्टर होगा सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरीक़ा से पढ़ा जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझा जाएगा, उसकी क्या क्या कैरेक्टर या विशेषताएं होती हैं, सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं और सामाजिक परिवर्तन के वर्तमान समय में कौन कौन से प्रतिमान या बदलते प्रतिमान या परिवर्तित स्थितियों में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से ये 5 यूनिट का पाठ्यक्रम छात्रों आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक बात और मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि मेजर में जो समाजशास्त्र विषय लिए हैं उनका ये सेकंड पेपर का सिलेबस है और माइनर और इलेक्टिव वालों को भी इसी सिलेबस को पढ़ना है। मतलब मेजर का सेकंड पेपर, माइनर और इलेक्टिव तीनों का एक ही सिलेबस है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसी सिलेबस को नोट कर लें, बार बार पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना अध्ययन करना चालू करें, जिससे आपका सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाए और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएँ। तो साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। थैंक यू।